नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन कॉमर्स अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। और पढ़ने से पहले जो इस चैप्टर की पहले की वीडियो है वो ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा, आप लोगों को क्रमबद्ध जब अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म अपन पढ़ रहे हैं। तो उसमें भी अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया है। अब आज दूसरा उसका अकाउंट होना है, वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अपन को दूसरा वाला हो रहा है, वो हो रहा है कैपिटल अकाउंट। पहला अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया है ना। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे संबंधित कुछ किताब से अध्ययन किया होगा, है ना। अब इसका हम सवाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो खाता है वो अपन को पढ़ना है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सब अपन पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ओके। पार्टनरशिप फर्म अपन पढ़ रहे हैं, तो ये इसके अंतर्गत ये अपना हो चुका है और ये दूसरा आज होना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो खाता कैपिटल है, ये एक्स्ट्रा खाते हैं, बकाया वही खाते बनते हैं जो एकाकी व्यापार में बनाते हैं। ट्रेडिंग भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है, लेकिन तुम्हें नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि 11वीं में आप पढ़ चुके हैं, है ना। अब मात्र पढ़ना है आपको इस वाले चैप्टर में ये एप्रोप्रिएशन, जो हमने कल बताया था, लाभ का किस प्रकार विनियोजित करते हैं या समायोजित करते हैं, नियोजित करते हैं, है ना। और एक है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो कैपिटल लाते हैं, तो उनका अलग से एक खाता खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट, ओके। ये दो प्रकार से होते हैं कि एक तो स्थायी, यानी स्थायी कैपिटल अकाउंट जो मतलब कैपिटल होती है, उसमें क्या होता है कि व्यापारी अपनी पूंजी एक निश्चित अवधि के लिए लगा देता है, उससे ना वो निकालता है और ना उसमें और लगाता है, जब तक कि कोई डीड में चर्चा ना की गई या कोई अनुबंध ना बनाया गया हो या इसके संबंध में कुछ ना कहा गया, तब तक के लिए वो उसमें ना लगाएगा ना उससे निकालेगा। तो एक स्थायी के पद्धति होती है और एक परिवर्तनशील पद्धति होती है। परिवर्तनशील में क्या हो जाता है कि पार्टनर्स पहले से ही एक निश्चित हो जाता है कि पार्टनर्स समयानुसार पूंजी लगा भी सकता है और समयानुसार निकाल भी सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में मेन जो है अंतर है। तो अपन अगर इसको दो भागों में बांटें तो इस प्रकार बांट सकते हैं। ये वाला पढ़ रहे हैं अपन, यानी कैपिटल जो होती है, कैपिटल इज डिवाइड, जैसे कैपिटल अकाउंट है, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक होता है यानी स्थायी पूंजी खाता, स्थायी पूंजी खाता, और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। दो प्रकार के, ठीक है, स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब ये स्थायी फिर अपन को क्या करना है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक स्थायी पूंजी
और ये किस्म होती है परिवर्तनशील पूंजी। परिवर्तनशील पूंजी ये दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। ओके, तो इसमें जो स्थायी पूंजी खाता है, इसके खाते के कुछ प्रारूप हैं। उन प्रारूप को अपन को समझ लेना है। उन प्रारूप के अनुसार ही आपके सवालों में कहा जाएगा कि परिवर्तनशील विधि से करिए अथवा स्थायी पद्धति से करिए। तो स्थायी पद्धति में जो है दो हैं, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। तो सबसे पहले जो पहली वाली पढ़ते हैं अपन, कौन सी? ये वाली स्थायी। तो इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो जैसे अगर दो पार्टनर्स हैं आपके, तो दो पार्टनर्स के बीच में जैसे उन पार्टनर्स का नाम ए और बी है ना, तो ए और बी के कॉलम अपन खींचेंगे। जैसे अलग अलग खाता बनाना है, वो अलग अलग खाता ना बना के अपन क्या कर देंगे, कॉलम खींच देंगे ऐसा, और यहां लिख देंगे ऊपर कि कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आ रहा है? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये होता है। और इसमें क्या करना पड़ता है, हमेशा इसका क्या होता है कि लगभग ये बैलेंस होता है, यानी बैलेंस बीडी ये होगा, यहाँ उसकी पूंजी लग जाएगी, और यहाँ पे कैश भी हो सकता है ना, और बैंक में भी हो सकती है, तो वो एक अलग है, अलग बात है। इसमें लिखना हो लिख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर पे, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, अभी केवल इतना समझ लो, आगे आने पर हम समझा देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस सीडी। स्थायी जो पूंजी खाता है वो अपन ये वाला ऐसा प्रोफार्मा है, मात्र और मात्र जब पार्टनर्स जो पूंजी लाता है उसका अपन को बैलेंस बीडी करके, अगर ये पार्टनर्स होता है तो ये, और अगर बी पार्टनर्स होता है तो बी। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे कि पर्टिकुलर और ये पार्टनर ए है और ये पार्टनर बी है, ये पार्टनर ए है, ये बी है, और ये क्या है, पर्टिकुलर्स। एक पद्धति। अब दूसरा जो है परिवर्तनशील पद्धति। परिवर्तनशील पद्धति में क्या करना है अपन को, बिल्कुल ऐसा ही करना है, इसका नाम अपन को बदल देना है। क्या कर देना है कि यहां पे कर देना है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, ये इस प्रकार, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, ये पर्टिकुलर जो होता है ना, और ये पर्टिकुलर्स। ओके, अब इसमें क्या है कि ज्यों का त्यों उठा के अपन को बैलेंस जितनी उसने लगाया है वो यहां लिख देगा, बैलेंस बीडी। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन को क्या करना है कि यहां पे अगर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आया है ना, तो वो अपन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके और लिख देना है। तो उसके पहले अगर उसको कमीशन मिली, कमीशन अगर उसको मिली है तो ये धर, इसके बाद यदि उसको सैलरी मिली है,
सैलरीज यदि मिली है तो इधर, ठीक है। और यदि उसको प्रॉफिट मिला हुआ है यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है तो इधर, ओके। और एक और है यहाँ पे मद जो वो आएगी कि बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इतनी मदें वो यहां पे आएंगी, यानी कहां आएंगी, क्रेडिट आएंगी, ठीक है। अब जस्ट अपोजिट अपन को यहां पे करना है कि टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यदि क्या हो कि लॉस उसका क्या हो जाए, लॉस, और ये वाला एप्रोप्रिएशन कौन है, प्रॉफिट। ये कौन है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट यहां आएगा एप्रोप्रिएशन का, और लॉस जो होगा वो यहाँ आएगा। वो वैसे वही उसी प्रकार जैसा कि अपन ने 11वीं में पढ़ा है कि डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। अगर उसमें डेबिट होगा एप्रोप्रिएशन में से यहाँ आ जाएगा, और अगर उसमें क्रेडिट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई ड्राइविंग किया, ड्राइंग्स किया है ना, तो इधर पे, और यदि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद जो भी आएगा, अगर इस साइड का बैलेंस बड़ा है तो इस साइड, और इस साइड का बड़ा है तो इस साइड, अगर इस साइड का बड़ा है तो इस साइड, और इस साइड का बड़ा है तो इस साइड। जैसे यहाँ का बड़ा था तो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस शीट। ये आपका फॉर्मेट हो गया। क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। कौन सी पद्धति से, स्थायी पूंजी पद्धति से, है ना। स्थायी पद्धति से स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। स्थायी पूंजी में मात्र इतना करना है, ये बैलेंस जो होता है वो अपन को यहाँ पे लिखा, खाता तुरंत बंद किया, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना। स्थायी हो गया मतलब ना कम रहा ना बढ़ रहा है। फिर अगर उसी में अगर डीड में कहा गया है, संबंध मतलब अनुबंध में कहा गया है कि बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यदि अनुबंध में कहा गया तो फिर उसके लिए जी है, ठीक। और एक वो है जो अपन क्या करते हैं कि ये वाला, ये एक था, ये दूसरा था, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये दूसरा था, तो दूसरे में परिवर्तनशील जो पूंजी खाता होगा वो बिल्कुल उसी प्रकार होगा जैसा कि इसका आपने ये बनाया है, यानी इसका जो फॉर्मेट होगा वो इस जैसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी परिवर्तित कर रहा है। इसमें अनुबंध पहले से ही है, या ये है कि आवश्यकता अनुसार पूंजी लाई जा सकती है, आवश्यकता अनुसार पूंजी ले जाई जा सकती है, यानी रैंक किया जा सकता है, ये ऑन स्पॉट किया जा सकता है। ये पहले से बात हो जाती है तो ये होता है परिवर्तनशील। लेकिन स्थायी के प्रकृति का है, लेकिन उसमें एक विशेष अनुबंध के तहत आप निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो ऐसे को अपन क्या कहेंगे, परिवर्तनशील। तो ये और ये एक जैसा होता है, ठीक है। ये तो होगा तुम्हारा क्या कि जो आपकी फॉर्मेट थी, अब आपने उसका फॉर्मेट सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। तो इसका हमने कल बता दिया, इसका आज हो गया। अब अपन को अगर सीधा सवालों पर पहुंच जाए तो दी बेस्ट सवाल पर पहुंचते हैं। सवाल में सबसे पहले आपको जो है वो एप्रोप्रिएशन वाला सवाल होगा। कौन सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
वाले सवाल एक हम लगा रहे हैं, 2-4 आप लगाएं, फिर ऐसे सवाल लगाएंगे जिसमें एप्रोप्रिएशन भी है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनना है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के सवाल एक सवाल में दोनों अकाउंट बनाना पड़ेंगे, फिर उसके तुरंत बाद ऐसे सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो, इसको समझ लो, है ना, और इसको 1-2 बार यदि आपको समझ में नहीं आता तो 2 बार या 3 बार बना लो कॉपी में अकाउंट, और अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सवालों में इसी प्रकार का आएगा। केवल इतनी चीज़ें जो हमने इसमें दिखा दी हैं, इसके अलावा ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जितना हमने एप्रोप्रिएशन उसमें बताया था, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फॉर्मेट बताया था, उतना ही है और कुछ नहीं है। इसका मतलब इस सवाल अब आप लोगों के लगभग ओके हैं, यानी अब आप सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए सवाल लगाते हैं, है ना, सवाल लगाते हैं और इसको मिटा रहे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, जो भी हो तो इसको पोंछ करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लगाते हैं।